अभी हाल ही में दिल्ली में हुए एक सीरो सर्वे में ये पाया गया कि दिल्ली के रहने वाले 29.1% लोगों में एंटीबॉडीज तैयार हो रही है। इसका मतलब ये है कि 29.1% लोग कोरोना वायरस की लड़ाई में उनकी बॉडी में एंटीबॉडी डेवलप हो रही है। ऐसे में आइए जानते हैं कि क्या होती है हर्ड इम्यूनिटी और यह किस तरह से कोरोना वायरस के खात्मे के लिए लाभकारी हो सकता है। कोरोना वायरस जैसी वैश्विक महामारी का प्रकोप भारत में दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। भारत में कम्युनिटी ट्रांसमिशन शुरू हो गया है और इसके साथ ही लोगों में हर्ड इम्यूनिटी भी आनी शुरू हो गई है। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि हर्ड इम्यूनिटी के क्या फायदे हैं और ये कब तक आ जाएगी। एक रिसर्च की माने तो भारत में कम्युनिटी ट्रांसमिशन बहुत पहले से शुरू हो गया है, मगर ये कुछ ही इलाकों तक या जिलों तक ही सीमित है, पूरे देश में नहीं है। इसे लोकल ट्रांसमिशन भी कह सकते हैं। लेकिन हर्ड इम्यूनिटी क्या है? हर्ड इम्यूनिटी यानी जब कोरोना के खिलाफ बहुत सारे लोगों के शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो जाएगी तो मान लिया जाएगा कि हर्ड इम्यूनिटी आ गई है। हर्ड इम्यूनिटी ही वायरस की चेन को ब्रेक कर सकती है। इससे वायरस फैलने की रफ्तार कम हो जाएगी। हर्ड इम्यूनिटी आने से वे लोग भी बच जाएंगे जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं है या जिसमें इम्यूनिटी बनती नहीं है। इस प्रक्रिया को हर्ड इफेक्ट कहते हैं। यह इफेक्ट बाकी आबादी को भी संक्रमण से बचा लेती है। डॉक्टर्स का ऐसा मानना है कि यदि 60 से 70% आबादी में हर्ड इम्यूनिटी आ गई तो बाकी 30% से 40% आबादी भी बच जाएगी, क्योंकि उन 60 से 70% आबादी की वजह से चेन ब्रेक हो जाएगी। ऐसे लोगों को हर्ड इफेक्ट से फायदा हो जाएगा। इसके बाद जिनमें हर्ड इम्यूनिटी है वो तो सुरक्षित हो ही जाएंगे, इसके अलावा भी उन्हें भी फायदा होगा जिनमें इम्यूनिटी नहीं है। ये लोग हर्ड इफेक्ट से सेफ हो जाएंगे। यह वैसे ही है जैसे वैक्सीन लगाने और एंटीबॉडी बनने के बाद वायरस की चेन ब्रेक होती है। एक एक्टिव चीज है जो अपने आप बन रही है, दूसरी पैसिव चीज है जो कुछ देकर डेवलप कर रहा है। दरअसल में हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जाने के बाद वायरस को ऐसे इंसान मिलने बंद हो जाएंगे जिन्हें संक्रमित कर वह लगातार फैल सके। अभी यह संक्रमण लगातार फैल रहा है। पहले ऐसे कहा जा रहा था कि एंटीबॉडी 2 से 3 महीने प्रोटेक्शन देगी, फिर कहा जा रहा है कि 6 महीने तक सेफ रखेगी। इसके अलावा फिर कौन से एंटीबॉडी सेफ रहेगी, क्योंकि शरीर में एंटीबॉडी तो कई तरह की हैं, मगर इन सब के बारे में अभी ठोस जानकारी आना बाकी है। इसी वजह से कई देशों में इम्यूनिटी पासपोर्ट देने की भी बात हो रही है, यानी जिन लोगों में एंटीबॉडी आ गई है उन्हें उस देश में आने के लिए इम्यूनिटी पासपोर्ट दिया जाएगा। यह खतरनाक भी हो सकता है, क्योंकि मान लीजिए एंटीबॉडी की पहचान हो गई लेकिन वो प्रोटेक्टिव एंटीबॉडी नहीं है, ऐसे में दोबारा भी वायरस हो सकता है। इसलिए उन लोगों को भी सावधानी बरतनी चाहिए जिन्हें पहले वायरस हो चुका है। खैर, कहा तो ये भी जा रहा है कि अगले 72 दिनों के अंदर कोरोना वायरस से लड़ने के लिए भारत में बनी पहली कोवैक्सीन आने वाली है। मेरा नाम है उत्कर्ष, कैमरे के पीछे थे रविंद्र जी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो हमारे फेसबुक पेज पर लाइक करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें।